नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं पंडित वेद मूर्ति आज मैं आप सबको स्वप्न का विचार बताने जा रहा हूं कि हमारे जीवन में स्वप्न जो आते हैं तो उसका क्या फल होता है। हमारे जीवन में एक एक स्वप्न जो है वह हमें संकेत देती है अच्छा और बुरा का। जैसा कि हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी के कुंडली में काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो, तो यह स्वप्न के द्वारा भी हमें संकेत प्राप्त होती है। अगर इस तरह की कुंडली में दोष होती है तो हमें स्वप्न के माध्यम से बार बार सचेत किया जाता है और उसका निराकरण करने के लिए स्वप्न में आता है। जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष बनती है उनको रात्रि में सर्प का स्वप्न आता है। तो इससे समझना चाहिए, अगर बार बार आपके जीवन में सांप का सपना आए तो आप इससे समझ जाए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और यह दोष होने के कारण आपके घर में अकाल मृत्यु हो सकती है। क्योंकि कहा गया हमारे शास्त्रों में, अगर 3 पीढ़ियों तक इसका निराकरण नहीं किया जाता है तो वह पीढ़ी वही एंड कर जाती है। और हमारे जीवन में और भी बहुत सारे स्वप्न आते हैं। नदी देखते हैं, तालाब देखते हैं, फल खाने का देखते हैं और चीजें बहुत सारे, हमारे कवि स्वर्ण का भंडार देखते हैं। बहुत सारे स्वप्न जीवन में लोगों को आते हैं। और जैसा कि आपने श्री रामचरितमानस में भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, रामायण के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि जब मां सीता अशोक वाटिका में विराजित थी और रावण आकर के कहा था कि मास दिवस मोहि कहा न माना तो मैं मारी काढ़ी कृपाना। हे सीते, 1 महीने के अंदर मेरी बात मान लो, नहीं तो ये खड़क से तुम्हारा सर से धड़ से अलग कर देंगे। जैसे ही रावण गया तो त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। रामचरितमानस में आया है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। उस समय स्वप्न के बारे में मां सीता को बताती है और कहती है कि हे मां सीते, मैंने आज स्वप्न देखा है और स्वप्न जो हमने देखा है वह ऐसे वैसे समय में नहीं देखा, ब्रह्म मुहूर्त में देखा है। तो एक चीज ध्यान रखें दर्शक लोग कि जो स्वप्न सत्य होता है वह मात्र ब्रह्म मुहूर्त का। बाकी अर्धरात्रि में या दिन में आप स्वप्न देखते हैं तो वह मिथ्या होती है, उसका कोई फल नहीं होता। यह अपने दिमाग से निकाल दें। स्वप्न वही सत्य होता है, उसी स्वप्न के बारे में जिज्ञासा रखें जानने के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त प्रातः कालीन में आप देखें। प्रातः कालीन का जो स्वप्न होता है वह पूर्ण रूप से 110% सत्य होता है। जैसा कि त्रिजटा ने कही मां सीता को कि सत्य हो गए दिनचारी। आज मैंने स्वप्न देखा है मां कि एक बंदर आया है और पूरी लंका को जला करके राख कर दिया है और भगवान श्री राम आपको यहां से मुक्त कराने आ पहुंचे हैं। और ये स्वप्न सत्य नहीं होने वाली है, ये 4 दिनों के अंदर सत्य होगी। मां आप ऐसा मत करो, क्योंकि मां सीता अपने प्राण को त्यागना चाहती थी। वही उन्होंने स्वप्न के माध्यम से त्रिजटा ने उनको बताया कि यह स्वप्न सत्य होगी। तो आप सबको भी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न हमेशा सत्य होता है। अगर आप स्वप्न में बादाम खाते हुए दिखते हैं, स्वप्न बादाम खाते हुए अगर दिखाई देता है तो इसका जो फल है वो हमारे जो शास्त्रों में बताया गया है कि आपके घर में आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। बिना कमाया हुआ धन आपको मिलने वाला,
यह शुभ संकेत को देता है। अगर आप अमृत खाते हुए आप स्वप्न को देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपके बिगड़े हुए काम बनने वाले हैं, शत्रु भी आपके मित्र बनने वाले हैं और आपका जीवन सुखमय होने वाला है, यह संकेत देता है। और अगर आम खाने का स्वप्न आए तो आपका जीवन में जो रोग बना हुआ, जो अशांति बनी हुई है, जो क्लेश बना हुआ, वह आपके घर से अब बाहर जाने वाला है। विद्यार्थियों को दिखे तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं बड़ा ही उच्च नंबरों से। तो इस तरह का शुभ संकेत, अगर जलाशय दिखे, सोना दिखे, बहुत सारी चीजें हैं संसार में, बहुत सारी चीजें जो स्वप्न आती है, एक एक चीजों का एक एक अलग अलग प्रभाव है। अगर आपको जब भी इस तरह का स्वप्न का जिज्ञासा हो जानने के लिए, तो हमारी संस्थान से जो नीचे नंबर चल रहा है उस पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने जो जीवन में स्वप्न देखा है उसके बारे में फलादेश जान सकते हैं और अपने जीवन को सुमार्ग, आनंदमय, सुखमय, कल्याणप्रद कैसे बनाना है उसके लिए भी अपना जीवन का संपूर्ण फलादेश हमारी संस्थान से जान सकते हैं। जय मां बगलामुखी।